हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसका नाम क्यों रखा गया आपको पता होना चाहिए। पर्टिकुलर एक एनिमल के जो ग्रुप रखे गए हैं उनका नाम एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है उस फाइलम का, उसी वजह से रखा जाता है। यहाँ पर आर्थ्रोपोडा रखने का कारण क्या था, क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड है आर्थोज और पोडा। आर्थोज का मतलब क्या होता है जॉइंटेड, और पोडा का मतलब क्या होता है लेग, यानी कि ऐसे एनिमल्स के ग्रुप जिसमें जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। तो इसलिए इसको फाइलम आर्थ्रोपोडा नाम रखा गया है। इस फाइलम को स्टेब्लिश किसने किया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है वान सीबोल्ट। क्या नाम है, वान सीबोल्ट। इन्होंने क्या किया था, इस फाइलम को स्टेब्लिश किया था। इसीलिए नेक्स्ट इसमें देखिए क्या देखने को नजर आ रहा है, लार्जेस्ट फाइलम। ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम। उसका कारण क्या है, लार्जेस्ट फाइलम होने का कारण है कि पृथ्वी पर लगभग 1.7 मिलियन स्पीसीज पाई जाती हैं, और 1.7 मिलियन स्पीसीज में 0.2 मिलियन कौन से पाए जाते हैं, प्लांट के ग्रुप पाए जाते हैं, और 1.5 मिलियन किसके पाए जा रहे हैं, आपके एनिमल के ग्रुप पाए जा रहे हैं। और उन एनिमल ग्रुप में भी लगभग 1 मिलियन स्पीसीज किसके देखने को मिलती है, आपकी आर्थ्रोपोडा को देखने को मिलती है। इसीलिए इसको लार्जेस्ट फाइलम बोला गया है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन है। अब आप इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, मोलस्का, वही है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक, तो इसके अगले कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं कि इसमें और भी क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल जिनको हम लोग दो हाफ, एक प्लेन से दो हाफ में डिवाइड कर सके, इक्वल हाफ में, उसे हम क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। उसके अलावा कैसे हैं ये, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, यानी 3 जर्म लेयर भी देखने को मिलती है इसमें, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसके अलावा क्या है, ये सिलोमेट एनिमल है। ठीक है, सिलोमेट एनिमल यानी सिलोमिक कैविटी वेल डेवलप होती है, इसलिए सिलोमेट एनिमल कहा जाता है। उसके अलावा क्या है, जो बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा होता है वो किससे कवर्ड होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन को से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट्स। क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है स्क्लेराइट। स्क्लेराइट से कवरिंग होती है, जिसको एक्सोस्केलेटन बोला जा रहा है, और ये क्या है, आपके काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। ठीक, इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में। जो इनका थोरेक्स रीजन होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। क्या होता है, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। कौन कौन से, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स जो पार्ट है वो क्या है आपका, इन तीनों में, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, तीनों में आपको क्या देखने को मिलेंगे, विंग, और उसके अलावा जो लेग्स। तो लेग्स इन तीनों थोरेक्स में मिलता है, जबकि जो विंग्स होते हैं केवल 2 थोरेक्स में मिलता है, जैसे कि कौन सा, मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में। तो लेग्स जो हैं 3 पेयर हो गए, और विंग्स कितने हो गए, 2 पेयर हो गए। इसके अलावा इसमें क्या पाई जा रही हैं, आपकी जॉइंटेड अपेंडेजेस है, जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है। उसके बाद इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर में क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है, बुक गिल्स पाया जाता है, बुक्स लंग्स पाया जाता है, और ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। ठीक, ये अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप में अलग अलग सिस्टम देखने को नजर आती है। सर्कुलेटरी सिस्टम के तौर की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं, एंटीनी पाए जाते हैं, आई पाए जाते हैं, और स्टेटोसिस्ट है जो क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है। एक्सक्रीशन के लिए इसमें क्या पाया जाता है, तो एक्सक्रीशन के लिए मेलपिगियन ट्यूब्यूल और कुछ और चीज़ें पाई जाती हैं जो अलग अलग ग्रुप में, कोक्सल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक तौर पे इसमें देखने को नजर आता है। और भी क्या चीज़ें इसमें पाई जा रही है उनको हम लोग देख लेते हैं। इस पर ये कैसे होते हैं, डायोसियस एनिमल होते हैं, यानी कि इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, सेपरेट हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और फर्टिलाइजेशन इसमें क्या देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये क्या है, मेल और फीमेल दोनों सेपरेट हैं, तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो बॉडी के अंदर होगा, फीमेल बॉडी के अंदर, इसलिए क्या बोला जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये क्या है, ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब क्या होता है, एक प्रोड्यूसिंग एनिमल, एक प्रोड्यूस करते हैं, और डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कई सारे इंसेक्ट, मोस्टली इंसेक्ट ही हैं, जिसमें एपिस है, एपिस की कुछ जातियाँ होती है, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्साटा। उसके अलावा क्या है, बॉम्बिक्स है, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म, बॉम्बिक्स मोराई, लेसिफेरा लक्का जिसको लाख इंसेक्ट कहते हैं। वेक्टर के तौर पे क्या मिलता है, एनाफिलिस, क्यूलेस और एडीज। और भी क्या चीज़ें हैं, ग्रेगेरियस पेस्ट। कौन है आपका, ग्रेगेरियस पेस्ट। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल जो ग्रुप में पाए जाते हैं उन्हें ग्रेगेरियस बोलते हैं। लोकस्ट इसका एग्जाम्पल है, टिड्डा जिसको बोलते हैं। उसके अलावा क्या है, लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल क्या है, लिमलस, यानी कि ऐसे एनिमल के ग्रुप जिनमें एकमात्र स्पीसीज, एकमात्र जो स्पीसीज है उसकी वो लिविंग हो, उसको क्या बोलेंगे, आपका लिविंग फॉसिल्स बोला जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।